हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज वैसे मैं अनाउंस नहीं करने वाला हूँ रिजल्ट को, लेकिन ये पूरा का पूरा जितने लोगों ने अपने आर्टवर्क भेजे हैं ना, तो उसका एक प्रीकैप रहेगा कि किन किन लोगों ने कितने आर्टवर्क भेजे हैं और कितना मुझे परेशानी हुई है कलेक्ट करने में, और क्या क्या चीज़ें डिसअपॉइंट की है और कितनी चीज़ें हैं जो मुझे प्रेज़ किया है कि कितना अच्छा कॉम्पिटिशन हुआ है। ये कुछ आउटपुट तो ऐसे थे ना कि मैं क्या बताऊँ, लिटरली पूरा पूरा रेफरेंस ही डाल दिया। अभी सोचो कि कुछ लोगों ने तो फ़ोन नंबर भी डाल दिया, अपनी एड्रेस भी डाल दिया, मतलब कि ये मैंने भेजा है आपको, देख लो, पूरा का पूरा रेफरेंस भेजा था। ऐसे थोड़े ना होता है यार। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये है रेफरेंस जो मैंने बताया था कि इसको ड्रॉ करना है। कई लोगों ने तो इसको ही वापस भेज दिया एज ए आउटपुट। फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगा। कुछ आर्टवर्क ऐसे आए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया। मैंने बोला था ना कि जो भी आप बनाओगे ना, जो भी कॉन्सेप्ट बनाओगे जो मैंने दिया है, उसमें आप थोड़ा अपनी बातें भी कह सकते हो, थोड़ा चेंज कर सकते हो। इन्होंने क्या किया ना, पूरा पूरा रेफरेंस ही चेंज कर दिया है और अपना ही कोई दूसरा रेफरेंस लेके बना दिया। एक कॉल तो बहुत मज़ेदार था। उन्होंने बोला कि मेहनत मैंने बहुत की है, पूरे 1.5 महीने बनाई है मैंने, और उस बेस पे ना आप मुझे विनर अनाउंस कर देना। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मुझे अभी भी मेल आ रहे हैं, सोचो कि शाम हो गया है, अभी भी लोग भेज रहे हैं मुझे अपने अपने वर्क। लेकिन आप लोग को बता दूं कि मैंने ना सिर्फ यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि फैब 23 ही लिया है। उसके बाद 12-1 बजे रात को भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि पूरे 1.5 महीने मैंने दिए थे और 1.5 महीने में तो आपसे बन जाना चाहिए था। इतना लंबा टाइम है। आप सोचो कि कुछ घंटे की मोहलत दे दूं, यानी कि आपने पहले क्या किया, आपको तो समझना चाहिए था ना। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। कुछ आर्टवर्क तो ऐसे थे ना कि मैं क्या बताऊं, कि मुझे तो छोड़ो, मेरे घर वालों ने बोला कि ये क्या है, ये आर्टवर्क है। रुको, ये स्केच नहीं है, जेरोक्स है। जेरोक्स नहीं है, ये पूरा का पूरा स्केच बना है। नहीं, ये जेरोक्स है। देखो, तुम ध्यान से। ऐसे पता नहीं चलेगा। देखो जूम करूंगा मैं, छोटी इमेजेस जो होती है ना, वो पता चलता है क्या कि वो रेफरेंस है। यहाँ पे जो डिटेल्स है ना, जो आउटलाइन है ना, वो डार्क लाइन है। यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे पता चलेगा नहीं जितना। यार। अरे सही में, यहाँ पे देखो, ये जो माथे पे जो है ना, यहाँ पे जो आउटलाइन दिख रहा है, ये रेफरेंस है या ये स्केच है? स्केच है, पूरा स्केच है। जनरली क्या होता है ना कि तुम लोग को पता नहीं चलता है यहाँ पे, लेकिन जब एकदम एक्सट्रीम जूम करके देखो, लाइन से पता चलता है, स्मूथनेस जो होती है ना। हाँ, लेकिन बनाया बहुत सही, वाकई बहुत सही बनाया। एक्चुअली कई लोगों ने रेफरेंस भी डाला है यहाँ पे। उन्होंने क्या किया ना कि रेफरेंस ही पूरा पूरा वही उठा के डाल दिया। ये है रेफरेंस। इसमें तुम क्या किया ना कि ब्लैक एंड वाइट करके उसको ना थोड़ा सा ना डार्कनेस कॉन्ट्रास्ट बना के, ये तो ऐसा सीधा पता चल रहा है कि उसने ये स्मूथनेस जो है ना, ये एक्चुअली एआई जनरेटेड इमेज है, तो ये पता चल रहा है कि ये तुम्हारा एक रेफरेंस है। और वो जो बना था ना, उसमें देखो यहाँ पे जो है ना आउटलाइन जो है ना, वो वैसे प्यारी समझ गई। रेफरेंस है, रेफरेंस। जरा जूम करके देखो, जूम कर करके देखा, पूरा देखा, तब भी उनको सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको बताया कि क्या क्या बारीकियां होती है जो मुझे दिखती हैं, कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है, बाकी किसी को नहीं दिख सकती। तो इसके लिए ये जो है, ये एक आर्टवर्क है। तो सोचो कि कितना ज्यादा रियलिस्टिक आर्टवर्क आए हैं। बात तो सही है। यहाँ पे मुझे पता है कि आप लोग अपने आर्टवर्क देखना चाहते हो, तो एक एक आर्टवर्क करके आप लोग को दिखाऊंगा और यहाँ पे अपने आर्टवर्क देखो। ये कोई रिजल्ट नहीं है, कोई जजमेंट नहीं देने वाला मैं। और यहाँ पे अपने आर्टवर्क देख लो कि हाँ, आप लोग के आर्टवर्क मिल गए हैं। यानी कि कई लोगों ने तो ऐसा किया था ना कि PDF भेज दिया था, कुछ लोगों ने अलग एक्सटेंशन भेज दिया था। आप लोग ना कभी भी किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो तो उसमें JPEG भेजो या PNG भेजो। JPEG यूनिवर्सली एक्लेम्ड एक इमेज फाइल होता है, उस इमेज फाइल को ही आपको भेजना है। तो यहाँ पे भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, कई जगह तो मुझे स्क्रीनशॉट लेना पड़ा, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है। मेहनत करने के बाद एक छोटे टेक्निकल एरर के कारण मैं डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता था, तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को मैंने एक्सेप्ट किया है। तो नेक्स्ट टाइम से ये एक्सेप्ट नहीं होगा। वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए कि कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए। मेरे कॉम्पिटिशन में या किसी भी कॉम्पिटिशन में जाओ, लेकिन इन सब बातों पर ध्यान रखो, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। जितना प्यारा, जितना ब्यूटीफुल रेफरेंस था, उतना ही लोगों ने बनाया। इतनी अच्छी अच्छी डिटेल्स किए हैं ना कि मतलब मैं लिटरली शॉक्ड हो गया था कि क्या बात है, ऐसे भी लोग हैं।
तो उन लोगों को मैं इनवाइट ज़रूर करूंगा अपने चैनल पे, एक छोटा सा इंटरव्यू ज़रूर लूँगा। आप लोगों में से ही कोई हैं जिन्होंने इतने सारे आर्टवर्क अच्छे बनाए, और जिन लोगों के आर्टवर्क थोड़े से कम हैं उनको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो सीखने के लिए तो भी आप सीख सकते हो। तो कई सारे कोर्सेज हैं, अगर आप लिटरली सीखना चाहते हो, अच्छा सीखना चाहते हो, क्योंकि अगर आप टाइम दे रहे हो, अगर यूट्यूब से पूरा का पूरा देख रहे हो या कहीं रेफरेंस लेके बना रहे हो, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें भी आपको चाहिए, कुछ डिटेल्स चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा, वो आपको मिलेगी हमारे कोर्सेज में। तो आप आके सीख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस जो फ़ोन नंबर देख रहे हो व्हाट्सएप करो, इस पे हाय, और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। वहां पे आप जाके डिटेल्स चेक कर सकते हो। जो भी आपको कंफ्यूजन है इस नंबर पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। तो मैं समझ गया कि अभी आप लोग जो है ना अपने आर्टवर्क देखना चाहते हो, तो एक एक करके सबके आर्टवर्क दिखाऊंगा मैं। आर्टवर्क देखने के बाद शेयर जरूर करना अपने संबंधियों को, अपने फ्रेंड्स को कि हाँ मैंने इस आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके सारे आर्टवर्क।
और हाँ, जाते जाते मैं आपको बता दूं ना कि रिजल्ट जो है वो 3rd of March को आने वाला है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए और गुड लक।